शीट में आइए, क्लास एग्जाम्पल 31। निकाल लिया सबने? देखो ये क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रेट्स। आपको एक तो स्पॉट रेट दी हुई है और एक आपको 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट्स आपको दी हुई है। मतलब दो तरह की रेटें उसने दी हुई है, स्पॉट और फॉरवर्ड। ठीक है, स्पॉट में सर एक सर क्लास एग्जांपल 31 निकालना है ना सर? हाँ हाँ, क्लास एग्जांपल 31 पेज नंबर 71। यस सर, एक सेकंड। मैं यहाँ डेटा भी लिख देता हूं। आपको स्पॉट रेट्स दे रखी हैं। पहली स्पॉट रेट तो दे रखी है $1 इज इक्वल टू रुपी 42.17 स्लैश 42.59। और यस सर, दूसरी निकाल लिया। दूसरी दी हुई है रुपी स्लैश डीएम। तो 1 DM बराबर रुपीज 24.61 स्लैश 25.10। फिर इसी तरह से आपको 3 मंथ की फॉरवर्ड रेटें भी दी हुई हैं। अब आपसे दोनों की क्रॉस रेट मांगी है, स्पॉट में भी निकाल के बताइए और फॉरवर्ड में भी बताइए। और जो क्रॉस रेट मांगी है, क्रॉस रेट वो आपसे मांगी है डीएम स्लैश डॉलर। यानी आपसे मांगा गया है $1 बराबर डीएम आपसे मांगा गया है। चलिएगा, मैंने कहा था अब अपन इनको डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, माइंड में खुद लेकर चलेंगे। मुझे अगर बिड रेट निकालनी है तो बिड रेट को मैं क्या बोलूंगा, बैंक बाय करेगा डॉलर सेल डीएम। एंड सेल करेगा डीएम। और अगर मुझे इसी चीज को लेकर अगर आस्क रेट निकालनी है तो सेल करोगे डॉलर एंड बाय करोगे डीएम। ये लीजिए, मैंने बिड और आस्क को पहले लिख दिया। अब मैंने आपको ये बताया था जो करेंसी बेचेंगे हम वहां से चालू करेंगे। तो हम यहां डीएम को बेच रहे हैं, तो सेल डीएम एंड बाय रुपी। क्योंकि डीएम बेच के मैं रुपी खरीद पाऊंगा, तो डीएम और रुपी वाली कोट पर जाओ। ये डीएम और रुपी वाली कोट है और डीएम बेस करेंसी है और डीएम को बेच रहा हूं, तो जो डीएम है वो हाई रेट पर बिकेगा। तो रेट आ गई 25.10। 1 DM बराबर ₹25.10। अब मैंने रुपी खरीद लिया तो रुपी को बेचूंगा, सेल रुपी एंड बाय डॉलर। रुपी को बेचूंगा और डॉलर बाय कर लूंगा। तो इसका मतलब अगर रुपी और डॉलर में जाऊंगा तो ये कोट है, डॉलर के साथ बाय है, तो डॉलर को बिड रेट पर बाय करोगे। तो रेट आ गई $1 इक्वल टू $1 इज इक्वल टू रुपीज 42.17। दोनों कोट में कॉमन करेंसी कौन सी है? कॉमन इस करेंसी कौन सी दिखाई दे रही है? रुपीस रुपी। रुपीस तो मुझे दोनों इक्वेशन को रुपी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 रुपी बराबर 1/25.10 डीएम
और इसे लिख सकता हूं 1 रुपी बराबर 1 डिवाइडेड बाय $42.17। क्योंकि जब तक कॉमन करेंसी को एक तरफ नहीं रखूंगा तब तक इक्वेशन नहीं बना सकता। नाउ 1 रुपए इतने डीएम के बराबर है और वही 1 रुपए इतने डॉलर के बराबर है, तो ये डॉलर और डीएम जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो डॉलर को मुझे बेस में रखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 42.17 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25.10 डीएम। आइए, तो अब अगर मैं $1 इज इक्वल टू बोलूंगा तो 1 डिवाइड बाय 25.10 डिवाइड कर दूंगा 1 डिवाइड बाय, ऐसे इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा, तो अब ये ऊपर जाएगी और क्रॉस में मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया $1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25.10 इंटू 42.17 अपॉन 1 डीएम। तो $1 इज इक्वल टू 42.17 डिवाइडेड बाय 25.10, तो ये आ गया 1.6801। 1.6801, ये लीजिए, ये मेरे पास स्पॉट बिड रेट आ गई। अब अगर स्पॉट आस्क पर जाऊंगा तो वापस वही सेल कर रहा हूं डॉलर को, सेल डॉलर एंड बाय रुपी। डॉलर बेचकर रुपी खरीदूंगा एट, तो डॉलर बेचूंगा तो डॉलर को किस रेट पर बेचूंगा, हाई रेट पर, क्योंकि डॉलर ही बेस है। तो ये हो गया $1 बराबर ₹42.59, और यही कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि कॉमन करेंसी रुपी है। तो 1 रुपी बराबर 1 डिवाइडेड बाय $42.59। अब मैंने डॉलर को बेचकर रुपए खरीद लिए, तो रुपी को बेच दो। सेल रुपी एंड बाय डीएम एट, रुपी बेचूंगा और डीएम बाय करूंगा। तो अगर डीएम बाय करूंगा तो डीएम ही बेस करेंसी है, तो डीएम को बिड रेट पर खरीदा जाएगा, यानी 24.61। तो ये आ गया 1 डीएम बराबर 24.61 और 1 रुपी बराबर 1 डिवाइडेड बाय 24.61 डीएम। बोलो क्लियर बिल्कुल। नाउ अगेन 1 रुपए इतने डॉलर के बराबर है और वही 1 रुपए इतने डीएम के बराबर है, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर दूंगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 42.59 डॉलर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 24.61 डीएम। $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 24.61 को डिवाइड कर दूंगा 1 डिवाइड बाय 42.59 डीएम से। तो $1 बराबर 1 डिवाइडेड बाय 24.61 इंटू 42.59 अपॉन 1।
इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 42.59 डिवाइड बाय 24.61, तो ये आ गया 1.7306। ये लीजिए। तो मैंने स्पॉट की दोनों रेटें ली और स्पॉट की मैंने क्या निकाल ली, क्रॉस रेट निकाल ली। अब उसने आपको फॉरवर्ड रेट भी दे रखी है, अब उसने फॉरवर्ड रेट की भी क्रॉस रेट मांगी है। फॉरवर्ड रेट, तो देखिएगा फॉरवर्ड रेट में आपको 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दी हुई है। पहली $1 बराबर रुपीज 43.15 स्लैश 43.60, और दूसरी दी हुई है 1 DM रुपी 25.36। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अब यहां तो जैसे मुझे फॉरवर्ड रेट गिवन है, अगर स्वैप पॉइंट दे रखे हो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी दे रखी हो, तो पहले फॉरवर्ड रेट निकालना और फिर फॉरवर्ड रेट निकालने के बाद उसकी क्या निकालनी है, आपको क्रॉस रेट निकालनी है। अब हमें क्रॉस रेट निकालनी है $1 बराबर DM। अगर मैं बिड रेट की बात करता हूं, तो बिड रेट में बेस करेंसी को बैंक खरीदेगा, तो बाय डॉलर सेल डीएम। एंड सेल DM। और अगर आस्क रेट निकाल रहे हो, सेल डॉलर बाय डीएम। अब मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आपको ये सारी चीजें लर्न हो रही होंगी, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। बस थोड़ी सी स्पीड आपको लानी है। बस जिस करेंसी को बेच रहे हैं वहां से चालू कर दो। सेल DM बाय रुपीस। एंड बाय रुपी एट। तो DM बेचोगे तो DM बेस करेंसी है, तो DM हाई रेट पर बिकेगा। 1 DM इक्वल टू 25.90। तो 1 DM इज इक्वल टू ₹25.90। इमीडिएटली कन्वर्ट कर दो, तो 1 रुपी बराबर 1/25.90 DM। अब हमने रुपी खरीद लिया, सेल रुपी एंड बाय डॉलर एट। अब डॉलर और रुपी की टर्म्स में बेस करेंसी डॉलर है, और डॉलर के साथ मैंने बाय वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर डॉलर को बाय करूंगा तो बिड रेट पर बाय होगा। तो $1 बराबर रुपीज 43.15, और कन्वर्ट कर दो, तो 1 रुपी बराबर 1/, ये लीजिए मैंने रुपी को कॉमन बना दिया। नाउ वी कैन इक्वेट, अगर 1 रुपए इतने DM के बराबर है और वही 1 रुपए इतने डॉलर के बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 1/43.15 मस्ट बी इक्वल टू 1/25.90 DM। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो नाउ $1 बराबर
1 divided by 25.90 divide by 1 divide by 43.15 DM लिख दूंगा। इस डिवाइड वाली संख्या को रिवर्स कर दूंगा तो ये आ गया $1 बराबर 25.90 इंटू 43.15 अपॉन 1 DM। $1 दीजिए। 43.15 को डिवाइड कर दूंगा 25.9 से तो ये आ गया 1.6660। ये लो। अब आ जाओ आस्क रेट पर। सेल कर रहा हूं डॉलर, तो सेल डॉलर बाय रुपीस। तो डॉलर को अगर बेचूंगा तो डॉलर बेस करेंसी है, हाई रेट पर बिकेगा आस्क रेट पर। तो $1 बराबर ₹43.60 और इसको कन्वर्ट कर दो। 1 रुपी बराबर 1 डिवाइडेड बाय अब मैंने रुपी बाय कर लिया, सेल रुपी एंड बाय डीएम। रुपी को बेचूंगा और डीएम बाय कर लूंगा। इसमें बेस करेंसी डीएम है जिसके साथ मैंने बाय को यूज किया है, यानी बिड रेट लगेगी। तो 1 डीएम बराबर 1 डीएम बराबर ₹25.36। और 1 रुपी बराबर 1 डिवाइड बाय ये लीजिए। सिंपल मैनर में इक्वेट कर दो। ₹1 इतने डॉलर के बराबर है और वही ₹1 इतने डीएम के बराबर है। तो 1 डिवाइड बाय 43.60 डॉलर बराबर 1 डिवाइड बाय 25.36 डीएम। $1 बराबर 25.36 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 43.60 डीएम। $1 बराबर 1 डिवाइड बाय 25.36 इंटू 43.60 अपॉन 1 डीएम। $1 बराबर 43.6 डिवाइड बाय 25.36 तो 1.7192। ये लीजिए, ये आपकी बिड और आस्क रेट आ गई यूजिंग द फॉरवर्ड रेट। यूजिंग द फॉरवर्ड रेट। बताइए क्या अब आपको क्रॉस रेट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है? लिख पाओगे और निकाल पाओगे आंसर्स? यस सर। आइएगा, अब जरा मैं एक और चीज आपको अब समझाता हूं। शॉर्टकट वे ऑफ क्रॉस रेट।
देखिए शॉर्टकट वे का मतलब है अगर आपको बिना सॉल्यूशन किए ऑब्जेक्टिव आंसर को निकालना है और टिक करना है कि भैया कैसे हम जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को करें, तो अब हम किस तरह से शॉर्टकट वे से आंसर निकाल सकते हैं, हमें उस चीज को देखना है। आइएगा, जैसे मान लीजिए मैं जस्ट ऊपर वाले एग्जाम्पल की ही बात करूं, मेरी बात को सुनना। मान लो मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को ही एक बार वापस लिख लेता हूं। गिवन रेट्स, $1 बराबर $1 बराबर रुपीस 43.15 स्लैश 43.60। एक रेट तो आपकी ये थी, और दूसरी रेट है हमारे पास 1 DM बराबर रुपीस 25.36 स्लैश 25.90। आपको क्रॉस रेट निकालनी है क्रॉस रेट। $1 बराबर डी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, आपको डॉलर वर्सेस डीएम की रेट निकालनी है। कैसे अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से करें, यानी शॉर्टकट तरीके का मतलब समझना कि अगर मेरे पास बस अब इतना सा डेटा है, तो अब मैं किस फॉर्मेट में इसको करूं कि मेरा आंसर इमीडिएटली आ जाए। मुझे इसमें ये बताओ बेस करेंसी कौन सी है आपकी? डॉलर। डॉलर। तो डॉलर वाली कोट आपको क्वेश्चन में गिवन है। यस सर। डॉलर वाली कोट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो डॉलर वाली कोट एज इट इज लिख दो। $1 बराबर 43.15 और 43.60। मैंने डॉलर वाली कोट को एज इट इज लिख दिया। अब मेरे पास प्राइस में कौन सी कोट है, करेंसी है? डीएम। डीएम वाली कोट को अक्रॉस डिवाइड कर दो। अक्रॉस मतलब इसकी बिड रेट को इस दूसरे की आस्क से डिवाइड कर दो, और आस्क रेट को बिड रेट से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 43.15 डिवाइडेड बाय 25.9, 1.6660 स्लैश 43.6 डिवाइडेड बाय 25.36। तो ये आ गया $1 बराबर डीएम। ये आपका आंसर आ गया। क्या किया मैंने जानते हो? जो बेस करेंसी वाली कोट है उसको तो एज इट इज लिख दिया, और प्राइस करेंसी वाली कोट से अक्रॉस डिवाइड कर दिया। अक्रॉस का मतलब बिड को आस्क से डिवाइड कर दिया, आस्क को बिड से डिवाइड कर दिया। देखो मैं और बताता हूं आपको।
हम और ऊपर जाते हैं जिसमें हमने और कुछ क्वेश्चन किए ताकि हम उनको क्रॉस टैली कर पाए। आ जाओ। हमारे पास ये रेट थी $1 वर्सेस पाउंड और 1 पाउंड वर्सेस रुपी, यही थी रेट। बस इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉमन करेंसी का एक तरफ होना, तभी ये रूल लगेगी। यहां कॉमन करेंसी एक तरफ थी, किसी भी साइड हो। वैसे सबसे बेस्ट रहता है आप उसको बेस में ले आओ। जो कॉमन करेंसी है ना उसको आप हमेशा बेस में लाकर अगर करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके पास प्रॉपरली आपके आंसर आ जाएंगे। हालांकि देखो प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपका पेपर ऑफलाइन चल रहा है तो ये अलाउड नहीं है। जहां भी आपको वर्किंग करनी है ये सिर्फ आप ये है कि एक शॉर्टकट वे है। इवन अगर ऑफलाइन में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं तो उनमें भी आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेनेशन दो, तो ये चीज अलाउड नहीं है क्योंकि ये क्या लॉजिक नहीं है इसमें कोई भी, ये सिर्फ एक रटने का तरीका है। तो बेसिकली तो मैं यही कहूंगा कि इस चीज से आपको बचना है। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आप एक प्रॉपर इस आंसर को भी निकालते हो ना, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो क्रॉस रेट आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। अभी तो अपन एक एक चीज लिख रहे हैं, फटाफट फटाफट लिखेंगे वहां पर। तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, पेपर पैटर्न कुछ भी हो, लॉजिक से चलो हमेशा। रटने वाला काम तो क्या होता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है रटते समय। अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि रटते समय एक समस्या रहती है, कॉमन करेंसी अगर एक तरफ नहीं है तो फिर ये रूल नहीं लगेंगे, वो चाहे कॉमन करेंसी इधर हो चाहे कॉमन करेंसी इधर हो आपकी, लेकिन कॉमन करेंसी एक तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। कई बार शॉर्टकट आंसर निकालने में गलती हो जाती है। अगर देखो मैं इसको कोट को चेंज कर दूं, इस तरफ ले आऊं, अब देखो एक बार इसी चीज को वापस देखना, मैं वापस से एक बार आपको यहां लिखता हूं। मेरे पास रेट है, मान लो मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ₹1 बराबर 1/43.15 स्लैश 1/43.60 डॉलर। और दूसरी कोट है ₹1 बराबर वन सॉरी सॉरी, अगर रेसिप्रोकल करता हूं तो बिड आस्क बन जाती है और आस्क बिड। सॉरी, ये रूल आपने भी ध्यान नहीं रखा। ध्यान है आपको, रेसिप्रोकल का एक रूल बताया था, अगर रेसिप्रोकल करते हो तो ये वाली रेट तो बिड बन जाएगी, यानी 1/43.60 स्लैश 1/43.15, और ये हो जाएगी 1/25.90 स्लैश 1/25.36। ये तो डीएम है और ये आपका डॉलर है। क्रॉस। अब आपने चूंकि रेसिप्रोकल कर दिया और आपको $1 बराबर डीएम निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अगर रुपी लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपको रिवर्स चेक करना पड़ेगा, यानी जो बेस करेंसी वाली कोट है उससे अक्रॉस डिवाइड होता है, प्राइस करेंसी को एज इट इज लिख दो, यानी ₹1 बराबर 1/25.90 और 1/25.36। अब अक्रॉस डिवाइड करो तो ये डिवाइड होगा 1/43.15,
ये डिवाइड होगा 1/43.60। अब देखो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि करेंसी, कॉमन करेंसी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो प्राइस करेंसी वाली कोट एज इट इज लिखनी पड़ेगी और बेस करेंसी वाली कोट से अक्रॉस डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर वापस वही आ जाएगा, 1/25.90 इंटू 43.15/1 हो गया। और ये हो गया 1/25.36 इंटू 43.60/1। ये देखो रटने के काम में ज्यादा गड़बड़ होती है। 43.15 डिवाइड बाय 25.9, तो रेट आ गई 1.6660। 43.6 डिवाइडेड बाय 25.36, 1.7192। यानी आप चाहो तो एक रूल जरूर लिख सकते हो अपने आंसर को चेक करने के लिए। और रूल क्या है वो समझना, आप कुछ स्टेप्स लगाओगे। सबसे पहले जो भी कॉमन करेंसी है उस कॉमन करेंसी को 1 के साथ ले आओ, कॉमन करेंसी को 1 के साथ ले आओ। फिर उसके बाद आपको जो डिजायर्ड रेट निकालनी है, ध्यान से सुनना, उसमें जो प्राइस करेंसी वाली कोट है ये वाली, उसको एज इट इज लिख दो और बेस करेंसी वाली कोट से अक्रॉस डिवाइड कर दो। वो रटने वाली बात हो गई। देखो शॉर्टकट केवल आप चेक कर सकते हो आंसर, बट ये रटना पड़ेगा। रटने की 2 स्टेप हो गई। पहला काम क्या करना है, कॉमन करेंसी मस्ट बी एज बेस। कॉमन करेंसी को बेस करेंसी बनाओ। यहां कॉमन करेंसी रुपी थी, तो मैंने दोनों कोट में रुपी को बेस बना दिया, यानी 1 रुपी ले आया। तो कॉमन करेंसी मस्ट बी एज बेस करेंसी, पहला काम ये करना है। दूसरा काम, प्राइस करेंसी कोट। प्राइस करेंसी कोट मतलब डीएम प्राइस करेंसी कोट थी, तो डीएम वाली जो कोट है वो एज इट इज लिख दो। प्राइस करेंसी कोट एज इट इज रहने दो और अक्रॉस डिवाइड बाय बेस करेंसी कोट। और एक काम ये करना पड़ेगा, अक्रॉस डिवाइड कर दो बेस करेंसी वाली से। मैंने डीएम प्राइस करेंसी थी, ध्यान से सुनना, तो डीएम वाली कोट को तो एज इट इज लिख दिया। और दूसरी कोट थी मेरी बेस करेंसी जो रुपी वाली, सॉरी, जो मेरी बेस करेंसी कोट थी यानी डॉलर वाली कोट, उस डॉलर वाली कोट को अक्रॉस डिवाइड, अक्रॉस डिवाइड का मतलब है बिड को आस्क से डिवाइड और आस्क को बिड से डिवाइड। तो शॉर्टकट तरीके से आपके पास आपकी क्रॉस रेट आ जाएगी। ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे, तो आप शॉर्टकट तरीके से चेक कर सकते हो। क्या करना, कॉमन करेंसी को पहले बेस करेंसी में ले आओ। हमेशा कॉमन करेंसी जो दी हुई होंगी वो बेस में होनी चाहिए, यानी 1 उसी के साथ होना चाहिए। फिर आपको जो कोट निकालनी है उसकी प्राइस करेंसी ढूंढो। मुझे ये कोट निकालनी थी, मुझे ये कोट निकालनी थी। इस कोट की प्राइस करेंसी ढूंढो और प्राइस करेंसी वाली ये जो कोट ऊपर दी हुई है इसको एज इट इज बिना चेंज किए लिख दो।
और फिर जाओ बेस करेंसी वाली कोट पर, और बेस करेंसी वाली जो कोट है उसे अक्रॉस डिवाइड कर दो, बिड को आस्क से और आस्क को बिड से। हाँ अभी भेज दूंगा। क्लियर बिल्कुल। तो देखो मैं फिर कह रहा हूं, शॉर्टकट आप कर सकते हो चेक करने के पर्पज से, बट एज पर माय सजेशन आपको इसी पर फोकस करना है। अगर प्रैक्टिस इसी की करोगे तो इसमें भी आपके पास स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एक ही रेट निकालनी पड़ेगी, या तो बिड निकलेगी या आस्क निकलेगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन की एक्सपोर्टर का है या इंपोर्टर का है। तो आपको एक ही रेट निकालनी है, बट लॉजिक से चलोगे तो रटना नहीं है। ये सेंटेंस लिखे, इक्वेट किया और आपने आंसर बना लिया। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा क्रॉस करेंसीज का, कि क्रॉस रेट्स कैसे निकलती हैं।